Hello everyone, welcome to today online classes. I hope you are all fine. आज हम लोग देखेंगे डाटा टाइप. डाटा टाइप क्या होता है पाइथन के अंदर? ए डाटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर इन ए प्रोग्राम. जो हमारे डाटा टाइप होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं और किसी कोई ना कोई प्रोग्राम करने के लिए. इट टेल द कंप्यूटर हाउ मच मेमोरी टू यूज. कितना हमारा कंप्यूटर मेमोरी यूज करेगा वो भी डिफाइन करते हैं डाटा टाइप. व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन होगा, कैन बी परफॉर्म ऑन द डाटा टाइप. डाटा टाइप के बेसिस पे ही पता ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसा ऑपरेशन होने वाला है. लेट सपोज दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम बनाना है तो हमें दो यहाँ पे वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, ए और बी. उसमें कैसी वैल्यू स्टोर होगी, इंटीजर टाइप की. अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई अल्फाबेट ले रहे हैं, कोई नेम ले रहे हैं, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, तो ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है ये आपका एक स्ट्रिंग है. इन दोनों को भी आप ऐड करेंगे तो ये डिसाइड करता है कि डाटा टाइप ये बताता है कि आपको मेमोरी प्रोवाइड कराता है और ऑपरेशन किस टाइप का ऑपरेशन होने वाला है. कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं इन पाइथन? डाटा टाइप देखिए, क्लासिफाई की बात करें, क्लासिफिकेशन की, तो हमारा एक न्यूमेरिक होता है, डिक्शनरी होता है, बूलियन होता है, सेट होता है, सीक्वेंस होता है. न्यूमेरिक की बात करें, न्यूमेरिक में हमारा नंबर आते हैं, इंटीजर और फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. इंटीजर क्या है, नंबर जो आपके डिजिट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जैसे मोबाइल नंबर, कोई नंबर है आपका 10, 20, 30. फ्लोट, फ्लोट को हम बोलते हैं डेसिमल वाली वैल्यू. जो डेसिमल वाली वैल्यू होती है उसे फ्लोट बोला जाता है पाइथन के अंदर. जैसे 3.5, 8.10, 8.1, 9.2, ये सब हमारे क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक आपका डिजिट होगा और एक अल्फाबेट से मिलके बने होते हैं. जैसे 1J, ये मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है. डिक्शनरी, डिक्शनरी आपका उसके टाइप्स नहीं होते. बुलियंस के टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं. कौन कौन? एक ट्रू एक फॉल्स होता है. सेट, सेट की भी टाइप नहीं होते. सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है कि एक लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, वो भी सीक्वेंस के फॉर्मेट में जो लिस्टिंग करते हैं. तो इसमें तीन टाइप के होते हैं हमारे डाटा टाइप. कौन कौन से? एक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल. स्ट्रिंग क्या होता है, आपका जो भी अल्फाबेट, जितने सारे अल्फाबेट होते हैं, एक नेम, जो फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम, ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का डाटा टाइप है. आगे एग्जांपल देखेंगे भी. लिस्ट, लिस्ट हमारा क्या होता है, उसमें होते हैं लिस्ट के अंदर 3-4 आइटम स्टोर होते हैं, उससे ज्यादा भी स्टोर होते हैं, मल्टीपल आइटम लिस्टिंग कर रहे हैं. टपल भी एक तरह से लिस्टिंग ही है, इसमें भी हम क्या करते हैं, मल्टीपल आइटम को स्टोर करते हैं. तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल में कौन कौन, एक वेरिएबल होगा उसमें डाटा टाइप क्या होने वाला है. जैसे एक्स नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने डबल इंटेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड लिखा. तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, str, जो सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर आता है. ए नाम का हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 20 लिखा. वो किस टाइप का डाटा टाइप है, एक इंटीजर वैल्यू है, इंट वैल्यू. अभी हम आपको ये बस इसके एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको आइडियली पे प्रोग्राम करके दिखाएंगे और उसके डाटा टाइप भी चेक करेंगे. देखेंगे क्या वाकई में हम ये चीजें जो लिख रहे हैं वो उसके डाटा टाइप उसके अकॉर्डिंग प्रिंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. बी नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उसमें 20.5 हमने लिखा. जहां भी डेसिमल वाली वैल्यूज आती है उसे फ्लोट कहा जाता है, तो ये हमारा क्या होता है, फ्लोट होता है. सी नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर कैसी टाइप का स्टोर करा रहा है, 1J, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप है. लिस्ट वन नाम से एक वेरिएबल हमने लिखा, इक्वल टू, लिस्ट का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग. ये लिस्ट को इंडिकेट करता है, एक लिस्टिंग को. तो उसके अंदर एक लिस्ट के अंदर देखिए हमने 3 आइटम स्टोर करा है, हमने लिखा है एप्पल, बनाना, चेरी. कोई कंपलसरी नहीं कि आप 3 आइटम ही लिख सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जितनी बड़ी आप लिस्ट बनाना चाहते हैं. तो इसका जो डाटा टाइप होगा वो लिस्ट होगा. लिस्ट इसलिए होगा क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से वो उसका जो डाटा टाइप आ रहा है वो लिस्ट है. एक्स, हमने एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वहां पे उसके अंदर हमने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं,
पैरेंट देखिए, पैरेंथेसिस जो यहाँ पे लगा हुआ है ये ब्रैकेट, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस ओपनिंग और इंड में क्लोजिंग। पैरेंथेसिस ओपनिंग इंडिकेशन देता है किसको, टपल को। ये भी एक तरह से लिस्ट है। देखिए दोनों में डिफरेंस बस क्या है, ब्रैकेट का डिफरेंस है। हम आगे देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है। एक तरह से ये भी लिस्ट की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे भी आप आइटम जितने चाहे उतने आइटम स्टोर करा सकते हैं, मल्टीपल आइटम भी स्टोर करा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये भी हमारा एक टपल होता है। नम नाम का एक वेरिएबल बनाया हमने, रेंज उसके अंदर 6 पास किया, 6, तो ये रेंज बताएगा कहां से कहां तक जाएगा। ये 0 से स्टार्ट होगा और इंड तक 5 तक जाएगा। ये हम आगे रेंज देखेंगे डिटेल में। देखिए डी नाम से एक वेरिएबल हमने बनाया। डी देखिए दो चीजें हैं, एक डी से हम बना रहे हैं, उसमें भी ब्रैकेट कौन सा यूज हुआ, करली ब्रैकेट ओपनिंग, करली ब्रैकेट क्लोजिंग। उसके नीचे भी देखिए एक एस नाम का वेरिएबल बनाया, वहां पे भी हमने करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए डी मतलब डी से मैंने नाम से वेरिएबल बनाया, उसका डाटा टाइप क्या आ रहा है, डिक्ट आ रहा है। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी में की और वैल्यूज होते हैं, हमेशा ये पेयर के ही फॉर्म में होंगे। जैसे नेम, नेम डबल इंटरेड कॉमा के अंदर है, फिर कॉलन लगा होगा, कॉलन के बाद जस्ट उसकी वैल्यू होगी, जैसे जॉन, फिर कॉमा, फिर की क्या है, एज, एज कॉलन, फिर 36 उसकी वैल्यू है। ये हमेशा पेयर के ही फॉर्म में होंगे। जब भी आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी यूज करेंगे, डिक्शनरी का आइडेंटिफिकेशन यही है, की और वैल्यू। अगर उसमें वैल्यू हो, अगर आप सोच रहे हैं कि बस की हो वैल्यू ना हो, तो वो डिक्शनरी नहीं होगा। ठीक है, की और वैल्यू के फॉर्म में ही होंगे। हम इसको अभी आपको आइडियली पे प्रोग्राम करके दिखाएंगे कि वाकई में कि डिक्शनरी है या नहीं। एस नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने बस करली ब्रैकेट लिखा है और हमने आइटम उसके अंदर मेंशन कर दिया। वो उसका जब डाटा टाइप आप प्रिंट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो उसका सेट दिखेगा, विजिबल होगा। टी नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें ट्रू और फॉल्स आप लिख सकते हैं। ये कैसा डाटा टाइप है, बुलियन। यहाँ जो टी जो ट्रू होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि हमने कीवर्ड में वहां पे आपको बताया था कि ट्रू और फॉल्स जो होते हैं वो कैपिटल के फॉर्म में ही लिखे जाए, उनका पहला लेटर कैपिटल होता है। स्मॉल लिखेंगे तो वो बुलियंस आपको आउटपुट नहीं देगा। लेट सपोज एग्जांपल की बात करते हैं, एक्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब इसको डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर अपने वेरिएबल को पास करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड। अगर हम इसका डाटा टाइप चेक करना चाहते हैं, डाटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। प्रिंट के अंदर हमने टाइप मेंशन किया, जैसे ही प्रिंट के अंदर आप टाइप मेंशन करेंगे, वो एक्स वेरिएबल, उस वेरिएबल को पास करिए जिसका डाटा टाइप चेक करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए जैसे ही पास करेंगे एक्स, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, क्लास str। इसकी मतलब है कि स्ट्रिंग वैल्यू है। हम आइडियली पे कोडिंग करके आपको दिखा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के जो वेरिएबल्स है उसमें डिफरेंट टाइप वैल्यू स्टोर होती है। देखिए हमने आइडियली पे, जैसे ही आइडियली पे हम अपना आइडियली ओपन करेंगे, यहाँ पे कोड लिखेंगे। लेट सपोज हमने एक्स लिखा, एक्स इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने लिखा हेलो वर्ल्ड। इसको क्लोज कर देंगे, ये स्ट्रिंग होता है इसलिए क्लोज करेंगे। प्रिंट कराएंगे डिस्प्ले कराने के लिए कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। हमने प्रिंट कराया हेलो वर्ल्ड। अब इसका हमें डाटा टाइप चेक करना है। डाटा टाइप चेक करने के लिए लिखेंगे प्रिंट कि ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर किया हुआ है, एक्स जो वेरिएबल है वो किस टाइप की वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप, एक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपको पास करना होता है एक ऑब्जेक्ट जिसका आप क्या जानना चाहते हैं, टाइप जानना चाहते हैं। जैसे ही हमने एक्स अपने वेरिएबल को पास किया, इंटर प्रेस करेंगे, देखिए क्लास str, मतलब ये स्ट्रिंग वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है कोई एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर कोई नंबर